बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मेरा नाम है कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहां कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। यूके से कुछ टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। उन्होंने बहुत ही शर्मनाक जो है हरकत की है और जो पूरी कम्युनिटी है उसका सर जो है वो शर्म से झुका दिया है। अब उन्होंने किया क्या है ये मैं बताती हूँ। उन्होंने छोटी उम्र की बच्चियों को वर्गलाया, उन्हें ब्लैकमेल किया, उनके नशे पे लगाया, उनके साथ ज्यादती की और बहुत सी तो बच्चियां ऐसी हैं कि बताते हुए शर्म आती है कि उन बच्चियों को हमला कर दिया। और उन बच्चियों की उम्र कितनी है? 13, 14, 15 साल। इसके बाद वो लड़कियों के साथ क्या करते रहे, ये धंधा ये कब से कर रहे थे और ये कौन लोग हैं, इनके नाम और तस्वीरें जो हैं वो सामने आ गई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इनके साथ ये बहुत अफसोसनाक जो बात है कि ये जो है 9 अफराद का ग्रोह है और ये जो 9 लोग हैं ये टैक्स चलाते हैं। और सबसे जो दिल दहला देने वाली खबर है कि उसमें एक 43 साल आदमी जो है वो है कारी अब्दुल रऊफ, वो भी शामिल है, जो कि वहां पर लोगों को मजहबी तालीम भी देता था और वहां पर जो है बच्चे और जो बच्चियां हैं वो उसके पास पारा पढ़ने भी जाते थे। इन लोगों की उनके पास उस मुल्क की नेशनलिटी भी थी, फिर भी उन्होंने ऐसी घटिया हरकत की। वो क्या हरकत थी और उनको कितनी कितनी सजा दी, इसके बारे में अपने इस ब्लॉग में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। उनके पासपोर्ट भी उनसे छीन लिए गए हैं और कहा गया है कि फिल फौरी इनको डिपोर्ट कर दिया जाए। लिहाजा शुरू से एंड तक नाज़रीन आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है और देखना है कि किस तरह पाकिस्तानी बाहर जाकर भी ऐसी हरकत करते हैं कि अपनी उम्र, अपने मजहब और अपने जो कीदा है उसका भी एहतराम नहीं करते। नाज़रीन ये जो लोग हैं ये टैक्सी ड्राइवर थे जो कि यूके में चले गए। इनके पास यूके की नेशनलिटी थी इन 9 लोगों के पास और यूके की नेशनलिटी के अलावा इनकी फैमिलीज भी वहां पर थी। अब जो मैं आपको बता रही हूँ, अब अदालतों ने कहा है कि फौरी तौर पर जो इनको जो है पाकिस्तानी जो है ये 8 लोग हैं, ये पाकिस्तानी है। जो 9वां बंदा है वो अफगानिस्तान से इसका तल्लक है और वो अफगानी जो बशिंदा है। इन सब के पासपोर्ट ले लिए हैं इन्होंने। रहम की बहुत ज्यादा अपील भी वहां पर की है लेकिन उन पर रहम नहीं किया गया। नाज़रीन ये क्या करते थे, इनका तरीका वारदात क्या था कि ये टैक्सी वहां पर चलाते थे और जब टैक्सी में छोटी उम्र की बच्चियां बैठती थी, क्योंकि वहां पर आजादी है ना, वे लोग आप सफर कर सकते हैं, अकेले भी सफर कर सकते हैं। ये जब देखते थे कि इनके साथ छोटी उम्र की जो लड़की हैं ये इनको वर्गलाना शुरू कर देते थे। और नाज़रीन ये कोई बच्चे नहीं थे, ये सब 43 ईयर्स के था, कोई 35 का था, कोई 45 का था, कोई 44 का था। यानी कि ये 3 उम्र जो लड़के हैं चलो उनके में तो हरकत हुई ना ऐसे कि यानी कि उनमें था कि बच्चियों के साथ सेटिंग मैटिंग, लेकिन जब ये मच्योर थे, बाल बच्चेदार थे, तो ये नाज़रीन ये लोग भी मना नहीं हुआ। उन्होंने छोटी उम्र की बच्चियों को फंसाना शुरू कर दिया और उनके साथ जो है वो गलत हरकत करना शुरू कर दी। गलत हरकत के बाद उनकी तस्वीरें बना लेते और तस्वीरें बनाने के बाद उनको कहते कि अगर अब आपने हमारी बात ना मानी तो हम आपको और भी बहुत ज्यादा जलील करेंगे, रसवा करेंगे और आपकी तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, आपके घर वालों को जाके आपको तस्वीरें दिखाएंगे और इसके बाद जो आपके घर वाले हैं वो आपके साथ जो है वो बहुत बुरा भी सलूक कर सकते हैं, जिसपे बहुत सी बच्चियां जो है परेशान होगी। कुछ बच्चियों को उन्होंने जो है पैसों का लालच दिया और कहा कि आप जो हैं अपने साथ और बच्चियों को भी लेकर आए, हम आपको रकम अदा करेंगे। ये टोटल जो हैं जो बच्चियां जो हवस का निशाना बनी ये 47 बच्चियां हैं। 2012 की ये बात है और नाज़रीन उस वक्त इन लोगों ने जो है ये जो ग्रोह है ये पकड़ा गया और इस ग्रोह में नाज़रीन मैं आपको बड़े अफसोस के साथ बताती हूँ कि एक 42 साल का 43 साल का कारी अब्दुल रऊफ भी है जो बच्चों और बच्चियों को वहां पर दीनी तालीम भी देता था, बच्चों को वहां पर पढ़ाता था और बच्चों को कहता था, बच्चियों को जो मदरसे में आती थी, कि इस तरह काम करने के लिए अगर आपकी और भी सहेलियां हैं तो आप उनको साथ लेके आए, हम आपको रकम अदा करेंगे, हम आपको खर्चा दिया करेंगे, लिहाजा आप और अपनी सहेलियों को भी साथ लेके आए। अब एक 42 साल वहां पर आदिल भी है, ये जो है ये आदिल जो है ये 5 बच्चों का जो बाप है और इसने क्या किया, इसने 14 साल लड़की को हमला कर दिया। अदालत में जब ये आदमी पेश हुआ तो इसको बहुत हकारत की नजर से देखा गया और कहा गया कि इसकी सजा पूरी हुई है या नहीं हुई,
इसको फौरी तौर पर यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन इसने उस वक्त कहा कि जी मैं यहाँ रुकूंगा, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों की इस्लाह करूंगा। तो उन्होंने कहा कि जब तुम लोगों की बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तो अपने बच्चियों की कैसे इस्लाह करोगे? तुम्हारी बच्चियों की इस्लाह तुमसे बेहतर ये माशरा कर लेगा, लिहाजा फिर फौरी तौर पर इसको डिपोर्ट कर दिया जाए। नाज़रीन, इस ग्रोह में जो लोग थे मैं आपको उनका नाम बताती हूँ। ये जो कारी अब्दुल रऊफ है, इसने जब जुर्म किया, ठीक है, इसकी उम्र जो थी वो 42 साल थी, इसको 8 साल की सजा सुना दी गई। आदिल खान है, इसकी जो उम्र है 42 साल है, इसको 8 साल की सजा है। साजिद जो है इसकी उम्र 35 साल है, इसको 12 साल की सजा है। मोहम्मद अमीन जो है वो 45 साल का है। यानी कि आप देखें कि जिंदगी का एक हिस्सा इन लोगों का गुजर चुका है, लेकिन फिर भी इनकी हवस देखें कि ये निशाना बनाते थे, बार बार अपने मुंह से कहते हुए शर्म आती है कि 12, 13, 14 साल की बच्चियों को ये लोग जो है अपनी हवस का निशाना बनाते थे। और इनका ये ग्रोथ था जो वहां पर काम कर रहा था। जो मोहम्मद अमीन है ये 45 साल का था और इसको 14 साल जो है वो कैद हुई है। हामिद जो है वो अखवानी जो था बशिंदा, मैंने आपको बताया था, इसके जो सजा हुई 4 साल हुई और इसको भी कहा कि फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दीजिए। कयूम जो है वो 44 साल का है, इसको भी 5 साल की सजा आ रही है। नाज़रीन, ये जो कारी अब्दुल रऊफ है, आदिल खान है और जो हामिद है, इनको तो फौरी तौर पर कहा गया है कि इनकी सजाएं चाहे पूरी हुई है या नहीं हुई, इनको फौरी तौर पर जो है यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए, भिजवा दिया जाए। अब इन तीनों कमीने ही मैं कहूंगी नाज़रीन, कमीनों ने क्या किया, क्योंकि ये यहाँ की इनके पास नेशनैलिटी थी, ये यहाँ के रहने वाले थे, तो इन्होंने वहां पर अपीलें कर दी, क्योंकि वहां पर आप अपील कर सकते हैं ना। इन्होंने अपील कर दी कि जी नहीं, हम तो यहीं पे रहेंगे, हमारे बच्चे यहीं पे हैं, हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, ये करना है। लेकिन अदालत ने इनकी एक बात भी ना सुनी। 7 साल तक इनका केस चलता रहा, लेकिन किसी भी जो अदालत है, बड़ी अदालत, छोटी अदालत, जहां कहीं पे भी ये गए हैं, वहां पर इनकी सुनी नहीं गई और कहा कि नहीं, तुम लोगों ने ऐसा घिनौना जुर्म किया है कि तुम लोगों को अभी फिर फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा और जहां तक तुम्हारे जो बच्चे हैं, फैमिली है, फैमिली तुम्हारी यहाँ रहेगी। और जो खुद लोगों की बच्चियों को महफूज नहीं रखता, वो कल कला को अपनी बच्ची को कैसे महफूज रखेगा? लिहाजा तुम्हारी जो तरबियत है वो जरूरी नहीं है बच्चों के लिए यहाँ पे तौर पे, और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और जो कारी है जो कि वहां पे बच्चों को तालीम देता था, उसको तो बहुत बुरा भला कहा गया और कहा गया कि तुमने अपनी पूरी कम्युनिटी का सर झुका दिया है, कि बच्चों को जो लोग हैं वो कुरान पाक पढ़ने के लिए, दीनी तालीम के लिए तुम वहां भिजवाते, तुम्हारे पास भिजवाते थे, लेकिन तुमने तो अपने साथ साथ अपने माशरे का और अपने मजहब को भी रुसवा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। और इस कारी की हरकत की वजह से, इन लोगों की हरकत की वजह से तो जलील हुआ, वहां पे सारी कम्युनिटी का सर शर्म से झुक गया। लेकिन जैसे जैसे कारी का नाम आता था कि फलां मस्जिद का फलां कारी जो मस्जिद में नमाज भी पढ़ाता था, बच्चों को तालीम भी देता था, उस कारी ने ये काम किए हैं, तो कम्युनिटी कहती है कि हमें वो जगह नहीं मिलती थी जहां के हम डूब मरे, कि हमारे मजहब की नुमाइंदगी करने वाला आदमी भी एक हवस परस्त था जो कि बच्चियों की इज्जत के साथ खेलता था।